Good morning, students. How are you all are? I hope you all are fine. Today we will learn Hindi subject कक्षा 6. लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक किया था. आज हम हमारा नया चैप्टर देखेंगे. चलो बच्चों, आज हम पाठ 4 गिनती 51 से 100 तक की शुरू करते हैं. देखो, अब यहाँ पे आपको अंक भी दिए हैं और साथ में हिंदी में उसके शब्द भी दिए हैं कि वो कैसे लिखते हैं. तो देखो, यहाँ पे शुरुआत होगी 50 के बाद की 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60. तो ये हुई 60 तक की गिनती. आगे देखते हैं. 60 के बाद में 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70. ये हुई 70 तक की गिनती. अब आगे की गिनती हम देखते हैं. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80. ये हुई 80 तक की गिनती. अब उससे आगे भी हम देखते हैं. चलो, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90. तो ये हुई हमारी 90 तक की गिनती. अब 90 के आगे हम देखेंगे. 90 के बाद 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100. ये हुई हमारी 91 से 100 तक की गिनती. ओके, चलो अब हम उसका स्वाध्याय देखते हैं. चलो, भोले भैया को रास्ते में आने वाली संख्या का उच्चारण कराते हुए साइकिल तक आपको पहुंचाना है. तो देखो बच्चों, यह आपके लिए प्रवृत्ति है. तो आप यहाँ पे, ये जो लड़का है उसका नाम भोला है, तो उसे आपको इस तरह से जो रास्ता निकलता हो उसी रास्ते से आपको जाकर सही जो गिनती आती है उसमें से देख के गिनती बोलनी है और सही रास्ते से साइकिल तक उसे पहुंचाना है. तो वो अपने आप ही आप रास्ता कोई भी फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, चलो अब यहाँ पे हम स्वाध्याय देखेंगे. उदाहरण के अनुसार जोड़ मिलाइए. देखो, आपको क्या करना है, यहाँ पे अंक में लिखे हुए हैं और यहाँ पे फिर उसके शब्द लिखे हुए हैं. तो आपको सही अंक के सामने उसके सही शब्द के जो व्यंजन है वो लिखने हैं. तो फिर यहाँ पे देखो, मैंने ये क्या लिखा हुआ है, तो हम देखेंगे इसे कहते हैं 85. तो हम यहाँ पे ज लिखेंगे. ओके, फिर ये क्या है, तो हम इसे कहते हैं 73. तो 73 के सामने क लिखा है, तो आपको भी यहाँ पे जोड़ में क लिखना है. फिर इसे क्या कहते हैं, तो 69. तो 69 के सामने आपको 6 लिखना है, क्योंकि ये रहा ना 6 लिखा हुआ. फिर इसे कहते हैं 56. तो देखो, ये रहा ग, तो यहाँ पे आपको ग लिखना है. फिर इसे क्या कहते हैं, तो 99. तो ये रहा 99, तो हम यहाँ पे ख लिखेंगे. फिर ये इसे कहते हैं 88. तो उसके सामने घ लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे घ लिखेंगे. चलो, अब ये इसे कहते हैं 76. तो आपको च लिखना है. तो समझ में आ गया. तो इस तरह से आपको यह वर्ग करना होगा. ओके, चलो अब आगे देखते हैं. गिनती को शब्द में और शब्द को अंकों में लिखना है. देखो बच्चों, यहाँ पे शब्द दिए हैं तो हमें अंक में लिखना है. जैसे 79, तो 7 और 9 दोनों को मिला के यहाँ पे आपको लिखना है 79. फिर 74, तो 7 और 4 दोनों को साथ में ऐसे लिखोगे तो बनेगा 74. उसी तरह से 59, तो 5 और 9 दोनों अंक को मिला के यहाँ पे लिखना है, तो बनेगा 59. फिर 63, तो 6 और 3 दोनों को मिला के होगा 63. चलो, उसी तरह से यहाँ पे लिखा है 7 और 5, तो 7 और 5 75 होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 75. फिर 9 और 0, तो उसे कहते हैं 90. फिर 5 और 4, तो उसे बोलते हैं 54. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 54. फिर चलो बच्चों,
कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखो यह शब्द जो है वो सर्वनाम है, फिर हम सर्वनाम को सही जगह पे रखकर उसकी खाली स्थान को पूर्ति करके वाक्य पूरा करेंगे। तो देखो डैश 30 वर्ष का है, तो इसमें से वह आएगा, वह 30 वर्ष का है। पता नहीं डैश दरवाजा खटखटा रहा है, यहाँ पे प्रश्नार्थ चिन्ह है ना, तो हम यहाँ पे सर्वनाम कौन रखेंगे, तो कौन दरवाजा खटखटा रहा है। पुस्तक रुचिकर है, डैश मैं भी पढ़ूंगी, तो उसे मैं भी पढ़ूंगी। डैश हम डैश सब मिलकर क्रिकेट खेलेंगे, तो हम सब मिलकर क्रिकेट खेलेंगे, इस तरह से आएगा। रविवार को डैश बाजार जाऊंगा, तो रविवार को सर्वनाम में यहाँ पे आएगा मैं बाजार जाऊंगा। तो इस तरह से आपको पूरना है। ओके, अब देखो आगे। चलो 51 से 73 तक के अंकों को क्रमशः जोड़कर चित्र बनाए और उसमें रंग भरे। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको क्या करना है, 51 से जो शुरू होती है गिनती, तो वहाँ से शुरू करके आपको 73 पे कंप्लीट करना है। और देखो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, उसी तरह से आपको अंक भरने हैं। जैसे यहाँ पे शुरू होगा, फिर इस तरह से आप जाओगे तो पूरा कंप्लीट एक चिड़िया जो है उसका पिक्चर बनेगा, और फिर उसमें आप कलर फिल कर देना। ओके, चलो बच्चों इतना जानिए। देखो यहाँ पे जो ये सब वर्ड्स है वो वर्ड्स आपको आपकी वर्कबुक में भरने हैं, इसलिए मैं आपको पहले सिखा देती हूँ कि तकिया तो उसे इंग्लिश में पिलो कहते हैं और गुजराती में उसे ओसीकू। ओके, फिर कंघा, कंघा को इंग्लिश में कॉम्ब कहते हैं और गुजराती में उसे कांसको उस तरह से बोलते हैं। फिर खरल उसे कहते हैं मोर्टर पास्टेल, उसे कहते हैं खल। ओके, चारपाई यानी कोट, उसे गुजराती में खाटलो। उपला यानी डब, उसे गुजराती में छाणा या छाणू। फिर बरामदा यानी वरंडा, जो हम बोलते हैं ना, तो उसे वरंडा कहते हैं। अलमारी यानी कबोर्ड, उसे कबाड़ बोलते हैं। पाखाना उसे लेट्रिन इंग्लिश में कहते हैं और गुजराती में झाजरू। खपरेल उसे कहते हैं रूफ रिंग टाइल यानी नड़ियू। घड़ी उसे कहते हैं क्लॉक या वॉच, घड़ियाल। ओके, अब आगे देखते हैं चिन्ह को। निम्नलिखित चिन्हों को देखिए और समझिए। देखो जब भी आप रोड पे जाते हो तो इस तरह के चिन्ह आपको दिखाई देते होंगे, है ना। तो इसे क्या कहते हैं, आगे बम्प है यानी कि चढ़ाई है। फिर यहाँ पे अंतरदर्शन या माइलस्टोन कहते हैं, जो आपको अंतर दिखाता है जहाँ भी हमें जाना हो उसका। फिर ये जो निशान होते हैं चिन्ह, यानी कि आगे रेलवे फाटक है। फिर यह जो निशान होता है यानी कि वहाँ पे जाना खतरा है। तो इस तरह के निशान हमें जानने चाहिए ताकि हमें जब भी कहीं भी जाए तो सरलता हो। चलो बच्चों, हमने यह जो गिनती है 51 से 100 तक की, उसका जो टेक्स्ट बुक में स्वाध्याय किया उसी तरह से यह वर्कबुक का स्वाध्याय है। तो मैं आपको यह वर्कबुक के जो स्वाध्याय है उसके पेज आंसर लिख कर फोटो भेज दूंगी, तो वो आप लोग घर से कंप्लीट कर देना। ओके।